दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उस मुल्क की गद्दी पर बैठा सबसे ताकतवर शख्स जिसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप, दुनिया में आठ युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के नाम पर 70 बार से ज़्यादा दावा करने वाले। In less than a year, we made 8 peace deals and ended the war in Gaza, stopped India and Pakistan from fighting, two nuclear nations. They say डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले एक सॉवरेन देश वेनेजुएला पर हमला, फिर उसके बाद अपने ही एलाई देश डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात को बार बार दोहराना, we need Greenland from a national security. और फिर ईरान को मिलिट्री स्ट्राइक्स की खुली धमकियां देना। Seriously, the military is looking at it, and we're looking at some very strong options. आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध को थोपना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप की सनक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की जंग में धकेल देगी? ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। Operation. There were multiple explosions in Conducted an extraordinary military operation in the 3 जनवरी 2026 इस दिन को दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को एक साउथ अमेरिकन देश वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाने के आदेश दिए। United States just attacked Venezuela's capital, hitting military facilities in the country. President Trump ordered this operation. उस आदेश के बाद दोस्तों अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर पूरी रात टेलीकम्युनिकेशन हेड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर लगातार हमले किए, और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के डेल्टा कमांडोज ने एक देश की सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से ही किडनैप कर लिया दोस्तों। और दोस्तों ये सब कुछ ट्रंप एक वॉर रूम में बैठे स्क्रीन के सामने सब कुछ देख रहे थे, और एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई टीवी देख रहा हूं। Would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. सोचिए, एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को अगवा करने की लाइव कवरेज उनको टीवी शो देखने के समान लग रही थी। और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पूरी दुनिया के सामने बेड़ियों में जाते हुए दिखाया गया, और पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल रख दी गई कि प्रेसिडेंट जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, दुनिया के जिस कोने में चाहते हैं वह वो कर सकते हैं, भले ही किसी देश के राष्ट्रपति या किसी राष्ट्राध्यक्ष को अगवा करना ही क्यों ना हो। और यह सब कुछ किया दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर। आप एक चीज नोटिस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे अपना एक लॉजिक ले आते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग करवा रहे थे। Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. लेकिन दोस्तों दुनिया जानती है, एक अनुमान के अनुसार वेनेजुएला की धरती के नीचे 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। अगर इसको रुपए में ट्रांसफर करेंगे तो ये लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, लगभग चीन की जीडीपी के बराबर। इतना पैसा है वेनेजुएला की धरती के नीचे। और दोस्तों ये सब करने के बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हौसले और भी बुलंद हो गए, और उन्होंने अपने साथी देश, अपने नेटो एलाई कंट्री डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात को जोरों शोरों से दोहराना शुरू कर दिया। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. उन्होंने कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. और यह सब सुनकर दोस्तों यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी देश अगर सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को अगवा कर सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। यूरोप की जितनी भी तमाम बड़ी इकोनॉमीज थी, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इन सब ने अपनी सेनाएं अंटार्कटिक द्वीप पर तैनात कर दी। भले ही दोस्तों ये सिंबॉलिक हो, लेकिन यह संदेश सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को था यूरोप की तरफ से, और ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए
और उन्होंने इन तमाम 8 कंट्रीज पर जिन्होंने अपनी सेनाएं अंटार्कटिक द्वीप पर तैनात की हैं ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए, उन पर 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया और बोल दिया कि यह टैरिफ 1 फरवरी से लागू भी हो जाएंगे। U.S. President Donald Trump is demanding that Denmark and other European countries agree to his demand to take over Greenland or face stiffer tariffs. That is, Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the United Kingdom, the Netherlands, and Finland will be charged a 10% tariff on. और साथ में यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें ग्रीनलैंड नहीं दिया गया तो यह टैरिफ को बढ़ाकर 1 जून से 25% कर देंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपना ही लॉजिक ले आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रशिया और चाइना कब्जा कर लेंगे। Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. We need Greenland from the standpoint of national security. लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी दुनिया जानती है, भले ही ग्रीनलैंड 80% बर्फ की पहाड़ियों से ढका हो, लेकिन ग्रीनलैंड की धरती के नीचे भी तमाम रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, जैसे सोना, निकल, जिंक, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड की धरती के नीचे मौजूद हैं बड़ी मात्रा में। इसीलिए ट्रंप की नज़र इन सभी संसाधनों पर है और वो इस क्षेत्र को स्थिर करने पर भी एतराज़ नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप गल्फ रीजन को भी जंग की आग में झोंकने पर आतुर हो चुके हैं। दोस्तों ईरान में खुले प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यह बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि ईरान की सत्ता के खिलाफ वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया है। लगभग 37 साल से वहाँ पर अयातुल्ला अली खामनेई का रजीम चल रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और गिरती रियाल की कीमत ने वहाँ के लोगों को सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस विद्रोह की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वे ओपनली प्रोटेस्टर से कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी रखें और अमेरिका आपकी मदद करने ज़रूर आएगा। और साथ ही ईरान की सरकार को भी लगातार धमका रहे हैं कि आपने कुछ भी किया तो आप पर सीधा मिलिट्री स्ट्राइक होगी। और ईरान भी दोस्तों यहाँ पर चुप नहीं बैठ रहा है, वह भी लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है कि अगर उन पर हमले हुए तो अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस गल्फ रीजन में मौजूद हैं उन सब पर हमले होंगे। दोस्तों अमेरिका के गल्फ रीजन में 19 से ज़्यादा सैन्य बेस हैं। ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इराक, टर्की, बहरीन, इन तमाम देशों में अमेरिका के 19 से ज़्यादा सैन्य बेस हैं। और ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो इन सब पर हमला होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, ईरान के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां भी खड़ी हैं। और रूस और चीन का अमेरिका के सामने होना मतलब एक बड़ी जंग की आहट, जो शायद बन जाएगी वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन इससे भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई परहेज नहीं है। दुनिया स्थिर होती हो तो होए, लेकिन उनको अपनी सनक प्यारी है। खुद को ही नोबेल पीस अवार्ड मिलने की वकालत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still. आज पूरी दुनिया को दादागिरी से चलाने की बात कर रहे हैं। दुश्मन तो दुश्मन अपने मित्र देशों तक को धमका रहे हैं। कई देशों में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप आज हर जगह जंग का माहौल बना रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों ट्रंप की ये सनक की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी, या ये सनक खुद अमेरिका को ही ले डूबेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।